वेलकम टू एसएन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट डेली गुरुकुल। आप सभी बच्चों का डेली गुरुकुल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर हो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हो, दोनों जगह इसका यूज है। और इसके बगैर ना तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ सकते हो और ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट है। और आप लोग सारे बच्चे वीडियो देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करते हो, इसलिए लाइक सब्सक्राइब किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक से एक टॉपिक्स पर वीडियो बना के देते हैं। इस तरह से आप देखो टॉपिक्स हमारा हो गया। अब आ जाओ वीडियो पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पॉइंट नंबर 1, electric potential at a point due to a point charge. Electric potential at a point due to a point charge is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point. Check again. Electric potential at a point due to a point charge is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point. As paragraph change करो, as unit positive charge does not exist, so we use a test charge Q0। हमने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने के लिए होते हैं, डेफिनेशन है, थ्योरेटिकली है, लेकिन रियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है। हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज। जैसे आप मार्केट में जाते हो, एक पेन का कीमत पूछते हो, वो कहता है 1 पेन इज नॉट अवेलेबल। अब आप कहते एक पैकेट दे दो तो पैकेट दे देते हैं। आप 60 रुपीज़ में 1 डजन पेन खरीद के आ गए। घर पर मम्मी पूछते हैं कि भाई एक पेन कितने का दिया, आप क्या करोगे? 60 को डिवाइड कर देते हैं 12 से और 1 पेन कॉस्ट ₹5। उसी तरह से यहाँ पर देखो, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वी यूज अ टेस्ट चार्ज Q0। अब यहाँ पर देख लो, हमारे पास ये प्लस चार्ज है और ये हमने प्लस चार्ज ले लिया। अब इसको हमने Q ले लेते हैं, Q चार्ज है। इसके कारण इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमें निकालना है। अब हमने क्या किया, +1 चार्ज यहाँ रखे हैं, 1 कूलम, ये इन्फिनिटी से है। हमने Q चार्ज को यहाँ से हम मूव किया। यहाँ पर कंसीडर करते हैं +1 चार्ज। अब इस Q चार्ज के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, ये हमें रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, फोर्स की डायरेक्शन भी ये हो गया, क्योंकि ये प्लस है, प्लस Q चार्ज यहाँ ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करके इधर जाना चाहिए, लेकिन हमने रिपल्सन के अगेंस्ट इसको इधर लाए, तो हमें रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। जैसे ग्रेविटी के कारण पेन गिर रहा है तो हम जमीन से ऊपर उठाते हैं, कुछ काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख लो, इन मूविंग Q0 चार्ज work done equal to W। Therefore
in moving one charge, work done equal to W upon Q naught. वर्क डन, वन चार्ज को मूव करने में, जहाँ वन हमने लिखा, वन चार्ज को मूव करने में इतना काम करना पड़ा। यूनिटरी मेथड से अब निकाल लेते हैं। Therefore, by definition, electric potential equal to W upon Q naught। ये एक पॉइंट हमने बना दिया। ये वन पॉइंट के भीतर में इतना आप एक्सप्लेन कर देते हो। अब हमें पॉइंट बनाना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देख लो। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज generally denoted by V. Electric potential is denoted by V. Therefore V equal to W upon Q naught। यदि केवल आप इतना लिख देते हो तो इसको पॉइंट नहीं माना जाएगा। मेरी मर्जी है, हम किसी को V माने, किसी को कुछ माने, लेकिन आप किसी को आगे बढ़ाते, ये बना दीजिए, फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर W इक्वल टू Q नॉट इंटू V। Q नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W अपॉन V। ये हमारे पास हो गए। अब इसी पर जो हम क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे फाइंड, क्वेश्चन देख लो, व्हेन 5 कूलम चार्ज इज मूव्ड by external force or agent, when 5 coulomb charge is moved by external force from infinity to a point in an electric field, when 5 coulomb charge moved from external force from infinity to a point in an electric field by doing 30 joule work, find electric potential at that पॉइंट। तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। 5 कूलम चार्ज को मूव करना। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, देख लो। हेयर Q नॉट इक्वल टू 5 कूलम और W इक्वल टू 30 जूल। तो V इक्वल टू R, सिंस V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, therefore 30 upon 5, ये हो गया हमारा 6, 5 6 या 36, and its unit is volt। अब इसी तरह से 3 तरह सवाल, कभी वर्क डन निकालो, कभी पोटेंशियल निकालो, कभी टेस्ट चार्ज निकालो। दिस इज नॉन एज, ये जो चार्ज हमें लिए हैं, दिस इज नॉन एज सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसमें हमने मूव किया। आगे न्यूमेरिकल समझ में, और 3 तरह के न्यूमेरिकल्स है, फार्मूला है, 3 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट में देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ब्रैकेट में हमने V लिख दिया है, स्मॉल लेटर से लिखो तो वोल्ट हो गया, कैपिटल से लिखो तो कैपिटल V लिख दिए। दैट इज 1 वोल्ट, 1 V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब इसी का 1 वोल्ट इधर आप लोग लिख लिए, दिस साइड लिख लिए। अब आप जो देख रहे हो 1 वोल्ट, आपको कभी कभी 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। When 1 joule work, when 1 joule work is done by moving 1 coulomb charge, then potential is 1 वोल्ट। किसी भी पॉइंट पर यदि आपको 1 जूल वर्क करना पड़ा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने से, उसका पोटेंशियल होता है 1 वोल्ट। 4th पॉइंट लिख लिया, 3rd पॉइंट। अब आप आ जाओ 4th पॉइंट में। It is a scalar quantity। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। 5th पॉइंट, डायमेंशनल फार्मूला। कभी कभी डायमेंशनल फार्मूला दे देते हैं। आप लोग 11th क्लास में जो पढ़े हो वो केवल मैकेनिक्स के डायमेंशनल फार्मूला पढ़े हो। अब यहाँ पर देख लो डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला इज V इक्वल टू, ऐसे बना दिए, W/Q0। ये हो गए। जनरली W वर्क है, उसका हम जानते हैं mL²T-2, और चार्ज Q इक्वल टू IT होता है एम्पियर इंटू टी। इस तरह से therefore V इक्वल टू क्या निकल जाएगा, mL² T-3A-1। अब यहाँ पर पोटेंशियल का डायमेंशन मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -3 है, और एम्पियर में -1 है। नेक्स्ट पॉइंट, इस साइड हम लिख देते हैं नोट करो। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6, पोटेंशियल हम पढ़ते क्यों है? पोटेंशियल का पढ़ने से हमें फिजिक्स में क्या बेनिफिट है, इसी को कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस इट इज, पहला पॉइंट देखो इसका, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it is electric potential which determines the direction of flow of charge। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं रिपल्सन के अगेंस्ट,
छोड़ देंगे कि ये रिपेल होकर अपनी जगह पर चला जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, that is E equal to minus dV by dr। ये फॉर्मूला आगे चल के पढ़ोगे, इसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करने में मदद। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने 6 पॉइंट बता दिए। अब यदि आप इसको याद रखते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा और 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे।